Hello everyone, welcome to my channel. So today I'll teach you how to paint an eye with acrylic paints. So अभी मैंने स्किन टोन के लिए वाइट, येलो, रेड, ब्लू और ब्राउन टोन लिया है। इन्हीं को मिक्स करके हम स्किन टोन को बनाते हैं। तो आप डार्क एरियाज़ के लिए ज़्यादा ब्लू और ब्राउन को मिक्स करके आप बनाएंगे। तो एक्रेलिक्स में फर्स्टली हम पहले थोड़ा सा पानी लगा के उसको सरफेस को थोड़ा गीला कर लेंगे। उसके बाद से एक्रेलिक्स में यही होता है कि हमें डार्क टू लाइट जाना होता है। तो मैं पहले यहाँ पर अपने रेफरेंस के हिसाब से जहाँ भी डार्क एरियाज़ है वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा डार्क टोन में पेंट कर रही हूँ। आप अपने रेफरेंस के हिसाब से सबसे पहले डार्क टोन पे ही काम करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और उसको लाइट टोन बना के उसको मीडियम में रख के पूरे सरफेस को पेंट करेंगे, ताकि ऐसे ही हम इसमें लेयरिंग करके धीरे धीरे इस पर डार्क टू लाइट जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा और लाइट टोन मिक्स करके इसको लाइट एरियाज़ के लिए बना रही हूँ। तो ये मिड टोन से थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है और इसको पूरे एरिया में कवर करना है। पूरे एरिया में कवर करने के बाद हम अपने रेफरेंस के हिसाब से उस पर शेडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं और लाइट टोन ले रही हूँ क्योंकि अब लाइट टोन की बारी है। यहाँ पे देखिए, कई लोग कहते हैं कि एक्रेलिक्स सही से पेंट नहीं हो पाते, मिक्स नहीं हो पाते। दैट्स वाई कि वो लोग ज़्यादातर एक्रेलिक से पोर्ट्रेट ड्रॉ करना अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्रेलिक को मिक्स करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले तो डार्क टू लाइट जाना होता है। उसके बाद से आपको जहाँ भी आपका एरिया है उसमें लाइट टोन उसका पेंट करिए। ओके, लाइट टोन पेंट करने के बाद उसको एकदम गीला ब्रश नहीं, हल्का सा सूखा ब्रश लेके उसको ब्लेंड करिए। ऐसे ही वो एक्रेलिक्स पेंट हो जाते हैं। लेकिन ये काम थोड़ा जल्दी करना होता है। एज़ यू ऑल नो कि एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो यही टेक्निक यूज़ करके मैं यहाँ पर सब जगह लाइट टोन को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और येलोइश टाइप का टोन बनाया है कि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। पे फिर से लेयरिंग कर रही हूँ। एक्रेलिक्स में हमें लेयरिंग पे काम करना पड़ता है, तभी वो रियलिज्म लगता है। तो हमें ये काम तब तक करना होता है जब तक हमारे रेफरेंस के हिसाब से हमारे पास वो टोन्स ना मिल जाए, वो वैल्यूज़ ना डिफ़ाइन हो पाए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से उस लाइट टोन को पे काम कर रही हूँ ताकि मेरे वैल्यूज़ और डिफ़ाइन हो सके। यहाँ पे मैं और ज़्यादा लाइट टोन का यूज़ करके हाइलाइट्स वाले एरियाज़ पे पेंट कर रही हूँ। एक्रेलिक्स में हमें ऐसे ही वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना होता है, लेयर बाय लेयर करना होता है। तो यहाँ अब मैं आँख के अंदर का एरिया पेंट कर रही हूँ। और हमेशा याद रखिएगा कि आँखों का एरिया प्योर वाइट नहीं होता है, उसको थोड़ा ब्लूइश में रखिए या फिर ग्रे टाइप में रखिए तभी। और उसके बाद हम उसमें हाइलाइट्स यूज़ करेंगे, तभी वो थोड़ा रियलिस्टिक आई लगेगा। प्योर वाइट कभी यूज़ नहीं किया जाता है एक आई ड्रॉ करने में।
यहाँ पे मैं धीरे धीरे हाइलाइट्स पे काम कर रही हूँ। उसके बाद हम वो आई की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। और अब मैं आईलिड्स पे काम कर रही हूँ। इस पे भी मैं डार्क टू लाइट ही जाऊँगी और इससे मैंने ब्राउनिश ही रखा है। तो अभी मैं एकदम डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे रिफ्लेक्शंस और लाइट कलर्स को मिक्स करके उस आईलिड को डिफाइन करेंगे। तो अब मैं लाइट पेंट कर रही हूँ इसे। मैंने इसमें रिफ्लेक्शन भी बनाया है। आप अपने रेफरेंस के हिसाब से उसमें रिफ्लेक्शन ज़रूर बनाइएगा। रिफ्लेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक इट रियलिस्टिक। मैं यहाँ पे आईलैशेस को पेन से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़ीरो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पेन से ही आईलैशेस ड्रॉ करें और आईब्रोज ड्रॉ करें। उससे पहले आपको सही होगा। यहाँ पे मैं आईब्रोज बना रही हूँ। आईब्रोज को आप अपने रेफरेंस के हिसाब से देखिए कि वो कैसा है, उसके हिसाब से उसकी हर एक हेयर को फ्लो में रखिए, तभी आईब्रोज रियलिस्टिक लगेंगे। दैट्स ऑल। Thank you so much for watching.